फरवरी 2026 में इलॉन मस्क की संपत्ति $850 अरब यानी लगभग 71 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। वो दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं जिनकी दौलत $800 अरब से ऊपर हो गई है। उसी साल दुनिया के 4 अरब लोग यानी आधी से ज्यादा इंसानियत रोजाना $6 से भी कम में जिंदगी गुजर रही है। एक आदमी के पास इतना पैसा कि वो 4-5 देश खरीद ले, और दूसरी तरफ अरबों लोग जिनके पास कल का भरोसा नहीं। दुनिया भर में आंदोलन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, गुस्सा बढ़ रहा है। तो सवाल यह है, क्या यह गुस्सा एक दिन युद्ध बन जाएगा? क्या अगला बड़ा संघर्ष देशों के बीच नहीं बल्कि अमीर और गरीब के बीच होगा? पहले बात करते हैं आज की हकीकत की, क्योंकि कोई भी युद्ध तभी होता है जब जमीन उसके लिए तैयार हो। और दोस्तों, जमीन तैयार हो रही है। ऑक्सफैम की जनवरी 2026 की रिपोर्ट बताती है दुनिया भर के अरबपतियों की कुल संपत्ति हो गई है $18 ट्रिलियन। यह सिर्फ एक साल में $2.5 ट्रिलियन बढ़ी है। यह बढ़ोतरी इतनी बड़ी है कि इससे दुनिया की एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब पूरी गरीबी को 26 बार खत्म किया जा सकता है। 2020 के बाद अरबपतियों की दौलत 81% बढ़ गई है। अब जरा सोचिए, 2020 में कोरोना था, लॉकडाउन था, लाखों लोग मर रहे थे और उसी दौरान अमीर और अमीर होते गए। दुनिया में पहली बार 3000 से ज्यादा अरबपति हो गए हैं और इसमें सबसे अमीर हैं इलॉन मस्क, जिनकी संपत्ति $850 अरब हो गई है। इतना पैसा कि वो फोर्ड, जीएम, टोयोटा, रिवेन यानी दुनिया की 4 बड़ी कंपनी एक साथ खरीद लें और फिर भी $140 बच ही जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के 1 अरब से ज्यादा लोग आज भी भूख से सोते हैं। भारत की ही बात करें, यूनियन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक भारत में अब 358 अरबपति है। 2012 में सिर्फ 60 थे, यानी 13 सालों में 507% की बढ़ोतरी। इन 358 लोगों के पास भारत की जीडीपी का लगभग 50% हिस्सा है और उसी भारत में टॉप 1% के पास देश की 40% दौलत है, जबकि नीचे के 50% लोगों के पास सिर्फ 3%। यह सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, यह इंसाफ की लड़ाई है। अब जरा पीछे चलते हैं, क्योंकि इतिहास एक बेहद जरूरी सबक देता है। जो गलतियां हम नहीं पढ़ते वो हम दोहराते हैं। फ्रांस 1789 में राजा लुईस 16 और उनकी रानी महलों में रहते थे, हीरे और मोती पहनते थे, और उधर आम जनता भूख से मर रही थी, रोटी के लिए तरस रहे थे। तो क्या हुआ? जनता ने बैरिस्टेज जेल पर हमला किया, राजा का सिर कलम कर दिया, पूरी व्यवस्था पलट दी गई और इसे फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। अब रूस 1917 में जानिए, जार निकोलस द्वितीय और उनका परिवार ऐशो आराम में था। मजदूर 16-16 घंटे काम करते थे, किसानों के पास जमीन नहीं थी। लेनिन ने बस एक नारा दिया, रोटी, शांति और जमीन, और पूरी सल्तनत ढह गई। 1949 माओ जेडोंग ने गरीब किसानों को संगठित किया और उन्होंने उन जमींदारों को उखाड़ फेंका जिनके पास सारी जमीनें थी। और दोस्तों, ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं। अरब स्प्रिंग, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका में भूख और बेरोजगारी से तंग जनता ने एक के बाद एक सरकारी गिरा दी। 2018-19 में फ्रांस ने फ्यूल टैक्स बढ़ाई, आम लोगों की जेब और खाली हुई। हफ्तों तक पूरा फ्रांस जला। और 2020 और 21 में इंडिया में जो फार्मर प्रोटेस्ट हुए, लाखों किसान दिल्ली की सीमा पर बैठ गए और दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन हुआ। हर बार एक ही पैटर्न, नीचे वाले टूट जाते हैं तो ऊपर वाले हिल जाते हैं। अब बात करते हैं उन चीज की जो इस बार पुरानी क्रांतियों से अलग बनाती है, एआई, ऑटोमेशन। एमसी किनली की रिपोर्ट कहती है अगले 10 साल में 80 करोड़ नौकरियां मशीन और एआई ले लेगी। 80 करोड़ लोग, सोचिए ये नौकरियां कौन सी हैं? फैक्ट्री वर्कर, ट्रक ड्राइवर, कॉल सेंटर एजेंट, डाटा एंट्री, अकाउंटेंट, डॉक्टर्स और लॉयर भी। और इसका फायदा कौन उठाएगा? वो लोग जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास कैपिटल है, जिनके पास पहले से पावर है। यानी अमीर और अमीर होंगे, गरीब और बेरोजगार होंगे। देखिए, 2026 में इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी स्पेसएक्स और XAI को मर्ज कर दिया और इस डील की वैल्यू थी $1 ट्रिलियन। इस एक डील से इलॉन मस्क की दौलत में $100 अरब और जुड़ गया। एक इंसान, एक डील, $100 अरब, जबकि उसी दिन करोड़ों लोग अपनी नौकरी बचाने की चिंता में थे। यह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2.0 है। पहली बार मशीन मसल्स की जगह ली, मशीन दिमाग की जगह ले रहे हैं और इस बार का असर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। एक और फैक्टर जो आग में घी का काम कर रहा है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। पाकिस्तान में बाढ़, अफ्रीका में सूखा, इंडिया में हर साल किसानों की फसलें बर्बाद, और इन सब के शिकार कौन होते हैं? गरीब। ऑक्सफैम की रिपोर्ट यह भी बताती है दुनिया का टॉप 1% उतना कार्बन इमिट करता है जितना नीचे के 2/3 लोग मिलकर करते हैं। यानी पाप अमीरों का, भोगते गरीब हैं। अमीर आदमी का घर फ्लड में नहीं डूबता, वो ऊंचाई पर है, वो दूसरे देश जा सकता है, उसके पास ऑप्शंस है। लेकिन एक किसान, एक मजदूर, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यह कितने दिन तक चलेगा? तो अब असली सवाल, ये युद्ध होगा
तो कैसा होगा? क्या लोग हाथ में बंदूक लेकर अमीरों के बंगलों पर हमला करेंगे? कम से कम शुरुआत में तो नहीं। ये युद्ध अलग हथियारों से लड़ा जाएगा। हथियार नंबर 1, राजनीतिक ध्रुवीकरण। ऑक्सफैम 2026 की रिपोर्ट एक चौंकाने वाली बात बताती है। अरबपति आम इंसानों के मुकाबले 4000 गुना पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने की संभावना रखते हैं। 2024 के यूएस इलेक्शन में देखे, हर 6 में से $1 सिर्फ 100 बिलियन फैमिली से आया है। यानी डेमोक्रेसी नहीं, प्लूटोक्रेसी चल रही है, जहां पैसे से सत्ता खरीदी जाती है। हथियार नंबर 2, मीडिया पर कब्जा। ऑक्सफैम बताती है दुनिया की आधी से ज्यादा बड़ी मीडिया कंपनी अरबपतियों के पास है। इलॉन मस्क के पास एक्स है, जेफ बेजोस के पास वाशिंगटन पोस्ट है, और ये लोग नैरेटिव कंट्रोल करते हैं। जो सच दिखाना है दिखाते हैं, जो छुपाना है छुपाते हैं। हथियार नंबर 3, साइबर वार। डिजिटल दुनिया में एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। हैकर्स कॉर्पोरेशन को निशाना बनाते हैं, डाटा चुराते हैं, सिस्टम क्रैश करते हैं। यह भी उसी असंतोष की अभिव्यक्ति है। हथियार नंबर 4, सशस्त्र संघर्ष भी। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, साउथ एशिया, इन जगहों पर युद्ध पहले से चल रहा है, बस हम उसे न्यूज कहकर इग्नोर करते हैं। और सबसे डरावनी बात, अमीर भी तैयारी कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में बिलियनर बंकर बन रहे हैं। सिलिकॉन वैली में अरबपति अपने घरों में प्राइवेट सिक्योरिटी आर्मीज रख रहे हैं। ये बिलियनर्स के पास बैकअप कंट्रीज और इसके प्लान भी हैं। वो जानते हैं कि कुछ होने वाला है, सवाल सिर्फ कब का है। कैसे रोका जा सकता है? लेकिन दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ डराने के लिए नहीं है, क्योंकि इतिहास यह भी बताती है कुछ समाजों ने इस टकराव को टाला भी है। यहाँ अमीर और गरीब के बीच की खाई सबसे कम है। हाई टैक्स ऑन द रिच। अमीर लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, और वो टैक्स सबकी फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी में जाता है। दुनिया भर में भी आवाज उठ रही है। ऑक्सफैम और कई इकोनॉमिस्ट वेल टैक्स की मांग कर रहे हैं। G20 में इसकी बात भी हुई थी। फ्रांस ने जकमैक टैक्स प्रपोज किया है, मतलब 100 मिलियन यूरो से ज्यादा वेल्थ पर 2% का एनुअल टैक्स। अगर यह टैक्स ग्लोबली लागू हो तो अरबों लोग की जिंदगी बदल सकती है। भारत या बाकी देश यह कर सकते हैं, हाँ, अगर इच्छा शक्ति हो। लेकिन इसके लिए चाहिए एक वेल्थ टैक्स। 398 भारतीय अरबपतियों पर स्पेशल टैक्स लगे। एजुकेशन और हेल्थ केयर हर नागरिक का अधिकार बने। टैक्स का फायदा सिर्फ कॉर्पोरेशन को नहीं, बल्कि सभी लोग को मिले। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के जरिए जागरूक नागरिक जो वोट करे, सवाल पूछे और अपने हक के लिए खड़ा भी हो। दोस्तों, इलॉन मस्क की दौलत हर सेकेंड बढ़ रही है। ऑक्सफैम के हिसाब से $4500 प्रति सेकेंड। 3 सेकेंड में कहीं कोई किसान अपनी फसल बर्बाद होते हुए देख रहा है, कोई माँ अपने बच्चों को दवाई नहीं दिला पा रही है, कोई नौजवान नौकरी की तलाश में भटक रहा है। ये वीडियो उस इंसान की कहानी है। इतने सारे लोगों के सपने टूटते हैं तो इतिहास करवट लेता है। अब यह हम पर है कि हम इससे सबक लेंगे, हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ सबके लिए एक जगह हो, या फिर इतिहास एक बार खुद को दोहराएगा। यह वीडियो अगर आपको सोचने के लिए मजबूर करे तो शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, क्या यह युद्ध होगा? और अगर आप ऐसे टॉपिक्स पर गहरी और हॉनेस्ट बातें सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।